राहुल, एक युवा लेखक, शहर में अपने करियर को नई दिशा देने की कोशिश कर रहा था। उसे हमेशा से डरावनी कहानियों में रुचि थी, लेकिन वह हमेशा इस सवाल में उलझा रहता था कि कैसे एक ऐसी कहानी लिखी जाए जो पाठकों को थ्रिल और सिहरन दे सके। उसने अपने दोस्तों से कई बार सुना था कि शहर के बाहर एक पुराना बंगला है, जिसे बंगला नंबर 17 कहा जाता है, और वहाँ कई अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं। लोग कहते हैं कि जो भी वहाँ जाता है, उसकी किस्मत में कुछ न कुछ बुरा होता है। एक शाम, जब राहुल ने अपने कमरे में बैठकर लिखने की कोशिश की, उसे अचानक उस बंगले का ख्याल आया। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं वहां जाकर उसकी असलियत जान लूं, तो शायद मुझे एक अच्छी कहानी मिल जाए। विकास, जो राहुल का सबसे अच्छा दोस्त था, उसे हमेशा खतरे से बचने की सलाह देता था। जब राहुल ने विकास से बंगले के बारे में बताया, तो वह चिंतित हो गया। राहुल, तुम सच में वहां जाना चाहते हो? वहां के बारे में तो लोग बहुत डरावनी कहानियां सुनाते हैं। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, डर तो लिखने का एक हिस्सा है, विकास। मैं अपनी अगली किताब के लिए कुछ रोमांचक ढूंढ रहा हूँ। अगली शाम, राहुल ने अपने जरूरी सामान के साथ बंगला नंबर 17 की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह बंगले के पास पहुंचा, उसकी धड़कन तेज हो गई। बंगला एक विशाल और भव्य इमारत थी, लेकिन उसकी दीवारें जर्जर और कटी फटी थी। गेट के ऊपर उकेरे हुए नंबर 17 पर जंग लग चुका था। राहुल ने गेट खोला और अंदर कदम रखा। उसे एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। अंदर का माहौल भयावह था। दीवारों पर काई उगाई थी और फर्श पर टूटे हुए फर्नीचर बिखरे हुए थे। राहुल ने अपने कैमरे का फ्लैश ऑन किया और चारों ओर देखने लगा। एक कमरे में उसे एक पुरानी अलमारी दिखाई दी। जिज्ञासा से भरा राहुल अलमारी के पास गया और दरवाजा खोला। जैसे ही उसने अलमारी खोली, एक अजीब सी हवा का झोंका उसके चेहरे पर आया। वह अचानक पीछे हट गया। वह सोचने लगा कि यह सब क्या है। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, कृपया मुझे छोड़ दो। राहुल की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या ये सच है? उसने खुद से पूछा। राहुल ने फिर से अलमारी के दरवाजे को खोला और उस आवाज की ओर बढ़ा। कमरे के एक कोने में एक पुरानी तस्वीर थी, जिसमें एक खूबसूरत महिला नजर आ रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राहुल ने उस तस्वीर को ध्यान से देखा और उसके दिल में एक अनजान डर की लहर दौड़ गई। अचानक वह महिला की छवि उसके सामने जीवंत हो गई। वह महिला एक भूत की तरह वहां खड़ी थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? महिला ने धीरे से कहा। मैं यहाँ तुम्हारी कहानी जानने आया हूँ, राहुल ने कांपते हुए कहा। महिला ने कहा, मैं इस बंगले में बसी हुई हूँ। यहाँ एक बुरी ताकत है जिसने मुझे कैद कर रखा है। मुझे मुक्त करो। राहुल ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे साथ क्या हुआ? महिला ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मेरा नाम अनिका है। मुझे इस बंगले में एक बुरी आत्मा ने कैद कर रखा है। यहाँ जो भी आता है, वह मेरी मदद के लिए आता है, लेकिन कोई भी वापस नहीं लौटता। राहुल को डर लगने लगा। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? उसने कहा, तुम्हें मेरी कहानी सबके सामने लानी होगी। अनिका ने कहा, जब तक मेरी कहानी लोगों को नहीं बताएंगी, मैं इस बंगले में कैद रहूंगी। राहुल ने सोचा कि उसे इस रहस्य को जानने की जरूरत है। उसने अनिका से पूछा, क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? अनिका ने बताया, यहाँ पहले एक परिवार रहता था। वे बहुत अमीर थे, लेकिन उनमें से एक ने मुझे धोखा दिया। उसने मुझे मारा और मेरी आत्मा को इस बंगले में कैद कर दिया। अब मैं यहाँ अकेली भटकती हूँ। राहुल ने उससे वादा किया कि वह उसकी कहानी सबके सामने लाएगा। अनिका ने कहा, लेकिन सावधान रहना, वहाँ एक और ताकत है जो तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी। जैसे जैसे रात गहराने लगी, राहुल को एहसास हुआ कि उसे जल्दी निकलना होगा। लेकिन वह ये सोचकर चिंतित था कि अनिका की कहानी कैसे पूरी होगी। उसने एक नोटबुक निकाली और अनिका की कहानी लिखना शुरू किया। तभी उसे अचानक एक जोर का झटका लगा। दीवारों से अजीब आवाजें आने लगी। राहुल ने महसूस किया कि उसे यहाँ से निकलने की जल्दी करनी चाहिए। अनिका, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, उसने चिल्लाया। तुम्हें मेरी कहानी लिखकर लानी होगी। अनिका की आवाज सुनाई दी। राहुल ने एक बार फिर से अलमारी की ओर देखा और वहाँ एक पुरानी किताब देखी। उसने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। किताब में अनिका की कहानी और बंगले के अंधेरे रहस्यों के बारे में लिखा हुआ था। जैसे ही उसने किताब पढ़ना शुरू किया, कमरे की रोशनी धीमी होने लगी। राहुल को समझ में आ गया कि उसे जल्दी से भागना होगा। वह तेजी से बंगले से बाहर निकलने लगा, लेकिन दरवाजे पर एक अंधेरा साया खड़ा था। वह वही बुरी आत्मा थी जिसने अनिका को मार दिया था। साया धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ने लगा। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम मेरी योजना को नाकाम नहीं कर सकते। राहुल ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं अनिका की मदद करने आया हूँ। तुम उसे नहीं रोक सकते। तुम अपनी जान बचाने के लिए भाग सकते हो, लेकिन अनिका कभी मुक्त नहीं होगी, साया बोला। राहुल ने एक बार फिर से अनिका की तस्वीर को देखा और उसके चेहरे में एक नई ताकत महसूस की। मैं तुम्हारी कहानी बताऊंगा, उसने कहा। जैसे ही राहुल ने ये कहा, साया एक जोर की चीख मारकर पीछे हट गया। राहुल ने तेजी से दरवाजे को खोला और बाहर की ओर दौड़ पड़ा। बाहर निकलते ही उसने देखा कि आसमान में घटाटोप हो गया था। वह एक गहरी सांस लेकर सोचने लगा कि क्या उसने अनिका की कहानी को पूरी तरह से समझा। वह अपने दोस्त विकास को फोन करने लगा। विकास, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे अनिका की कहानी को सबके सामने लाना है।
कुछ दिन बाद राहुल ने अनिका की कहानी लिखकर एक किताब के रूप में प्रकाशित किया। ये किताब तुरंत हिट हो गई और लोगों में उसके प्रति एक नई जिज्ञासा पैदा हुई। लोगों ने बंगला नंबर 17 के बारे में अधिक जानने के लिए उसकी किताब पढ़ी और वहां जाने लगे। राहुल ने अनिका की आत्मा को शांति दिलाने के लिए एक समारोह आयोजित किया। समारोह में अनिका की कहानी सुनकर लोग भावुक हो गए। उन्होंने वादा किया कि वे इस बंगले को हमेशा याद रखेंगे और इसे एक स्मारक के रूप में बनाए रखेंगे। बंगला नंबर 17 अब डरावनी कहानियों का एक स्रोत नहीं रह गया, बल्कि यह अनिका की स्मृति का प्रतीक बन गया। राहुल ने अनिका की कहानी को दुनिया के सामने लाकर अपनी लेखनी में एक नई शुरुआत की। उसने महसूस किया कि डरावनी कहानियां केवल भय नहीं होती, बल्कि उन कहानियों में गहरे रहस्य और भावनाएं होती हैं। वह अब अनिका के साथ हर बार उस बंगले का दौरा करता था, जहां उसकी आत्मा को शांति मिली थी।